वोट चोरी का मुद्दा देखिए हर एक इलेक्शन में ये कुछ ना कुछ ये शुरू कर देते हैं। ये राहुल गांधी, कांग्रेस और इन लोगों का ये काम ही है। तो जब से प्रशांत जी ने बोलना शुरू किया पलायन का मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार, तो सारे पार्टियों ने बोलना शुरू कर दिया। अभी की सरकार जो है उनका इंटेंशन केवल वोट लेना है और वोट लेके फिर 5 साल के लिए लोगों को भूल जाना है। पहले तो यही बात कर रहे थे ना कि मंदिर मस्जिद, जदयू और बीजेपी ने अच्छा काम किया, नहीं किया। जब से प्रशांत जी ने बोलना शुरू किया कि वो क्या मुद्दा है, बिहार का जो एक्चुअल मुद्दा है वो क्या मुद्दा है। आपने भी बताया कि मैं लंदन से आया हूँ, तो क्या आपका मतलब किस मतलब जन स्वराज पार्टी को आपने आया समर्थन करने के लिए? जी क्या उसका आपको मतलब रोड मैप लगा और क्या कौन सी बातें आपको प्रभावित किया? जी, सबसे पहले तो नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू। मेरा नाम आलोक झा है और जन स्वराज ओवरसीज़ के यूरोप के हम प्रेसिडेंट हैं। और आपने पूछा कि आप क्यों आए हैं, तो ऑफ कोर्स जन स्वराज और प्रशांत जी की जो आइडियोलॉजी है, जो बातें करते हैं, वो मुझे लगता है कि बिहार की वो ज़रूरत है। और उन्हीं को की बातों को सुन के, उन्हीं की विचारधारा को फॉलो करके मैं यहाँ आया हूँ। और बिहार के लोगों से अपील ये करने आया हूँ, अपने परिवार के लोगों से, अपने दोस्तों से ये अपील कर रहा हूँ कि सब जन स्वराज को वोट दें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के लोगों की बात कर रहे हैं, जो सबसे ज़रूरी है। अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं, सब डिफरेंट तरह की बातें करते हैं। और जो प्रशांत जी ने जो नैरेटिव रखा, जो बातें रखी, अब आप देख रहे होंगे, आप लोग तो पत्रकार हैं, जो प्रशांत जी बोलते हैं दूसरी पार्टियां वही बोलना शुरू कर देती है। चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, लोगों के लाइवलीहुड का मुद्दा हो, वो सारे लोग, सारी पार्टियां फॉलो कर रही हैं। तो मैं तो केवल एक प्रशांत जी का फॉलोअर हूँ, या दूसरी पार्टी भी कर रहे हैं, या दूसरे नेता भी कर रहे हैं उन्हीं की बातों को फॉलो। आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? मेरा कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है। कुम्हरार विधानसभा क्या उस आपका कुम्हरार विधानसभा में क्या माहौल लग रहा है जन स्वराज का? कुम्हरार विधानसभा में तो केसी सिन्हा जी का बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव उनका रिजल्ट आने वाला है। बहुत ही अच्छा उनका जो वोटिंग हुआ है उनके पक्ष में हुआ है, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। मुझे लगता है कि मतलब बहुत सारे लोगों ने उनको वोट दिया है। जन स्वराज पार्टी दावा करता है कि हाँ अपने पलायन मुद्दा, बेरोजगारी और जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत सारा हम काम करेंगे। तो क्या लगता है आने वाली सरकार जब सरकार बनेगी तो इस पर क्या क्या सुधार होगा और क्या ये सब लागू होगा? देखिए, सबसे बड़ा जो पलायन का मुद्दा है, प्रशांत जी ने कितनी बार बताया, लोग उनसे ब्लूप्रिंट मांगते हैं, रोड मैप मांगते हैं। तो उन्होंने बहुत बार ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो बच्चे यहाँ से निकल के गए हैं 10,000 15,000 रुपये के लिए, उन लोगों को 10-15 हज़ार रुपये का काम यहाँ दिलवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जो ओवरसीज़ के लोग हैं, हम लोग 65 अराउंड 65 कंट्रीज़ में, हमारे बिहार के जो अप्रवासी बिहारी जो इंडिया से बाहर रहते हैं, 65 कंट्रीज़ में हम लोग हैं। और करीब करीब 6 से 8 7 हज़ार लोग, बिहारी लोग जो हैं सो हम लोग जुड़े हुए हैं। और वहाँ से हम लोग बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनको हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं। वो आईटी का क्षेत्र हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, या कोई डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट हो, नीश टेक्नोलॉजी हो, न्यू टेक्नोलॉजी हो, तो हम लोगों ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। राइट। अब ब्लू कॉलर जॉब जो जो बच्चे जाते हैं, जो वहाँ करने जाते हैं, उनके लिए प्रशांत जी ने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या है, उनके लिए क्या करना है। और मुझे लगता है कि अगर इंटेंशन सही हो तो आराम से ये काम किया जा सकता है। अभी की सरकार जो है उनका इंटेंशन केवल वोट लेना है और वोट लेके फिर 5 साल के लिए लोगों को भूल जाना है। बस तेजस्वी यादव भी बोलते हैं कि हम पलायन मुद्दा पे काम करेंगे, हर घर नौकरी देंगे और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लाएंगे बिहार में, वो भी दावा करते हैं और प्रशांत जी भी सेम मुद्दा बात करते हैं। इस पर क्या करना चाहते हैं? तो आप तो पत्रकार हैं ना, आपको तो पता है कि ये लोग कब बात करना शुरू किए हैं। पहले तो यही बात कर रहे थे ना कि मंदिर मस्जिद, जदयू और बीजेपी ने अच्छा काम किया, नहीं किया। जब से प्रशांत जी ने बोलना शुरू किया कि वो क्या मुद्दा है, बिहार का जो एक्चुअल मुद्दा है वो क्या मुद्दा है। आपके भाई होंगे, वो यहाँ पे अगर जॉब नहीं मिल रहा तो बाहर जा रहे हैं। वैसे ही गाँव के जो मजदूर हैं वो चले जा रहे हैं बाहर, क्योंकि यहाँ जॉब नहीं है। तो जब से प्रशांत जी ने बोलना शुरू किया पलायन का मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार, तो सारे पार्टियों ने बोलना शुरू कर दिया। तो सारी पार्टी इनकी बातें फॉलो कर रहे हैं। तो ये कोई मैं समझता हूँ कि जो एक्चुअल यही मुद्दा है, जो कि बिहार के लोगों के लिए नई सरकार आएगी, प्रशांत किशोर जी की सरकार आएगी तो। और देख लिया आपने, अभी इंटरव्यू है, कितने क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग सब जुड़े हुए थे। और कुम्हार विधानसभा से किसी सिन्हा जी भी खड़े हैं प्रोफेसर। जी, कुम्हार विधानसभा में क्या माहौल लग रहा है? कुम्हरार विधानसभा में हम लोगों को जो मैं लंदन से आने के बाद 3 हफ्ते से मैं हूँ यहाँ पे पटना में, और गली गली जा रहा हूँ, हॉस्टल्स वगैरह जा रहा हूँ जो वहाँ पे हैं, लोगों से मिल रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनके खुद के अपने स्टूडेंट्स का है।
और जो दूसरे लोग हैं जो उनके पूर्व जो विद्यार्थी रहे होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, वो सारे के सारे लोग केसी सिन्हा जी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट टर्म में जो चुनाव तो हो गया, आप जी। जन बोले का समर्थन में है, तो क्या लगता है जो सेकंड चरण का चुनाव होगा उस पर जो वोटर हैं, जो आने वाले वोटर्स हैं, उनको क्या बोलना चाहते हैं? मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है सारे जो आने वाले चुनाव में सारे वोटर्स के लिए कि आप जो प्रशांत जी ने जो मुद्दा उठाया है वो आपके खुद के लिए उठाया है और उस मुद्दों पर जिसमें प्रशांत जी ने सारा का सारा बताया उन मुद्दों पर वोट कीजिए। आप जो है सो जो एक तरह से जो हाइपोथेटिकल बातें करते हैं कि हर एक घर में नौकरी दे देंगे, ये सब बेकार की बातें हैं, वो पॉसिबल नहीं है। जानता तो ये भी बोलता है, बहुत सारे लोग मैं इंटरव्यू किया हूँ, तो जानते ये भी बोलते हैं कि प्रशांत जी भी तो मतलब जब हर कोई झूठा बोला तो इन पर कैसे भरोसा किया जाए? जब तक मौका नहीं दीजिएगा तब तक कैसे भरोसा दीजिए कर पाएगा? मौका तो दीजिए, उसके बाद फिर आप देखिए कि वो उनका वादा जो है, उनकी बातें जो है सो सही हुई कि नहीं सही हुई। और मतलब एक बार मौका देने का मेरा ये संदेश है सब लोगों को कि एक बार प्रशांत जी को मौका दीजिए। वो ज़मीन से जुड़ी हुई बातें करते हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें करेंगे और हम लोग जैसे लोग जो बाहर में बैठे हुए हैं, सक्सेसफुल हैं, ऐसे बहुत सारे मैंने बोला ना 7000 बिहारी हम लोगों के साथ जुड़े जन स्वराज ओवरसीज़ के, वो सब अपना सारा कुछ यहाँ पे अपना इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो रिसोर्सेज हो, मनी हो, पैसा हो या फिर अपना एफर्ट हो, ज्ञान हो, नॉलेज हो, सब देने के लिए तैयार हैं। तो प्रशांत जी के साथ ऐसी टीम है जो कि आप बोल रहे हैं कि पूरा करेंगे नहीं पूरा करेंगे, ये आप समझ लीजिए कि हम लोग जैसे लोग जुड़े हुए हैं, तो ज़रूर ये संभव है कि ये पूरा होगा ही उनका, उन्होंने जो वादा किया है। और मेरा लास्ट सवाल आपसे है, सोशल मीडिया पर बहुत सारा वीडियो वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है और राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? वोट चोरी का मुद्दा देखिए हर एक इलेक्शन में ये कुछ ना कुछ ये शुरू कर देते हैं। ये राहुल गांधी, कांग्रेस और इन लोगों का ये काम ही है इस पे बोलना। तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने खुद अपना वोट दिया है, वहाँ पे जितनी कड़ाई से वहाँ पे चीज़ें चेक होती हैं, आपका आइडेंटिटी चेक होता है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई मुद्दा है। हंडारा में जो एक महिला वर्जिन महिला थी, उस पर 20-22 जगह वोट किया है वो, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया, प्रूफ के साथ किया, इस पर क्या कहना है? नहीं, उसने तो नहीं किया, वो तो उसको तो पता ही नहीं, उसने वाला वोट ही नहीं किया है। हाँ। तो टेक्निकली अगर टू बी वेरी फ्रैंक मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है उसके बारे में। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।